प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द कितनी बार आया है? भारत के राष्ट्रीय गान में जय शब्द है वो कितनी बार आया है? तो आपका उत्तर होगा 10 बार। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग नरसंहार है वो किस वर्ष हुआ था? तो आपका उत्तर होगा 1919 में। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। क्लास को आप लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? आपको बताना है गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। तो उत्तर है अलार कलाम। ए ऑप्शन होगा यहाँ पर अलार कलाम। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन है वो कब हुआ था? फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर है 1951 में। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बैंक है वो कौन सा है। तो आपका उत्तर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर होगा क्या होगा? राजा कुलो सुंगा, नरसिंह देव प्रथम, विष्णु गोपाल और महिपाल। तो यहाँ पर राइट होगा नरसिंह देव प्रथम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, रोल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? रोल्ट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर होगा 1919 में। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रीय गान है जो भारत का, तो वो पहली बार कब गाया गया था? उत्तर होगा 1911 में। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहां पर गाया गया था? जो भारत का राष्ट्रीय गान है वो पहली बार कहां पर गाया गया था? फटाफट आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर इस होगा कोलकाता में। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा है ये भारत में कब आया था? तो उत्तर होगा 1498 ईस्वी में। 1498 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। बी ऑप्शन राइट होगा मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है, किस युगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो किसने लिखी थी? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बाबर ने। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? किस वर्ष शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन? तो आपका उत्तर होगा 1942 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 1942। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष के अंदर किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो उत्तर होगा यहाँ पर बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग होगा। नेक्स्ट है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? जलाल, फरीद खान, बेरम खान और कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा शेर शाह के बचपन का नाम? तो उत्तर हो जाएगा फरीद खान। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है,
किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को। सी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी। हाँ, नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा 7वें स्थान पर हो जाएगा, 7वीं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारतीय तटरेखा की लंबाई है वो कितनी है। तो उत्तर होगा 7516 किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, 7516 किलोमीटर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। तो यहाँ पर राइट होगा शुक्र है, शुक्र ग्रह हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? किसने प्रदान की थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, अकबर द्वितीय और सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो राइट होगा अकबर द्वितीय ने दी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर, सी। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो आपको बताना है कि पंचवर्षीय योजना का विचार है वो किस देश से लिया गया है। तो उत्तर होगा रूस से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली है वो किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा केरल हो जाएगा। कथकली है जो केरल की है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? राष्ट्रपति है वो संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो उत्तर है किसी भी सदन का नहीं। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका प्रश्न का राइट आंसर होगा, किसी भी सदन का नहीं होता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र को 21 से 18 कर दिया गया था? कौन से संविधान संशोधन के अंदर ये उम्र को घटाकर 18 कर दिया था, 21 से 18? तो यहाँ पर उत्तर होगा 61वां। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। 61वां संशोधन के अंदर 21 से घटाकर 18 उम्र कर दी थी वोट डालने की। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, हाँ, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा के अंदर अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो उत्तर होगा 552। 552 होती है। तो यहाँ पर जिसने बी किया है बिल्कुल राइट है, बी ऑप्शन। जी, चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको बताना है कि गौतम बुद्ध है उनके बचपन का नाम क्या था? तो उत्तर होगा सिद्धार्थ। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लपट मूर्ख किसे कहा जाता है? लपट मूर्ख है वो किसको कहा जाता है? अकबर को, बाबर को, जहांदार शाह को और शाहजहां को। तो यहाँ पर आपका उत्तर होगा जहांदार शाह। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट पर्सन है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? हुमायूं को, मोहम्मद शाह को, शाहजहां को और जहांगीर को। तो रंगीला बादशाह किसको कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह को। बी ऑप्शन होगा, मोहम्मद शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्सन है, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत है वो किसने की थी? गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अंगद ने। तो उत्तर होगा गुरु अंगद ने। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, खालसा पंथ की स्थापना किसने की? खालसा पंथ की स्थापना किसने की?
तो यहाँ पर आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है? तो आंसर होगा कार्ल मार्शल मार्कस, बी ऑप्शन होगा। आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? आंसर है जीबी मलकर, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, जीबी मलकर। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है भारत का? तो इसका उत्तर होगा NH-44। नेक्स्ट है, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? ब्लू माउंटेन की पहाड़ी के नाम से किसको जाना जाता है? तो उत्तर होगा नीलगिरी को, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की कितनी संख्या है? 4, 6, 8 और 10 है। कितनी है वेदों की संख्या? तो आंसर होगा 4 हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर स्थित है? विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी इक्वेडोर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, इक्वेडोर में। नेक्स्ट है, अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा तंजानिया में, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तंजानिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या होता है? सुनामी का मुख्य कारण है वो क्या होता है? ज्वालामुखी, भूकंप, चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो आपका आंसर हो जाएगा भूकंप। भूकंप होता है सुनामी का मुख्य कारण, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा है वो किस देश से होकर गुजरती है? केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राजील। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा मेक्सिको, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है योजना आयोग के द्वारा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा है वो किस देश से होकर नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और चीन। तो कौन से देश से होकर नहीं गुजरती है कर्क रेखा? तो आंसर हो जाएगा नेपाल से, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक होता है? तो आंसर है पृथ्वी, पृथ्वी, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर स्थल मंडल का तात्पर्य क्या है? हाँ, तो आपका इस तो पृथ्वी का भाई है पापड़ी, पृथ्वी की भाई है पपड़ी, डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल 4 वर्ष की थी? तो यह होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 66, 90, 179 और 360। तो यहाँ पर राइट होगी 179। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है? कौन से ग्रह का घनत्व है जो सबसे कम होता है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और शनि। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शनि हो जाएगा, शनि, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, उत्तरी दोबारा, उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? उत्तरी दोबारा की खोज किसने की थी? आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, रॉबर्ट पियरी ने, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा
वर्णमंडल, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, वर्णमंडल। चलिए नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भूगोल को जनक है वो किसे कहा जाता है? हिकेतियस को। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, हिकेतियस को कहा जाता है भूगोल का जनक जी। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह कथन किसका है? वर्तमान भूत की कुंजी यह किसका कथन है? डॉक्टर जेम्स हंटन डेविस और वॉल्टर पेक। तो यहाँ पर किसने कहा था ये भूत की कुंजी? तो उत्तर होगा जेम्स हंटन। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? मेक इन इंडिया कार्यक्रम है वो कब आरंभ किया गया था? तो आंसर होगा सितंबर 2014 को। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाँ, अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? अटल पेंशन योजना है वो कब शुरू की गई थी? तो उत्तर होगा 9 मई 2015 को। ये ऑप्शन राइट होगा। हाँ, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है वो क्या है? शेर, हाथी, चीता और कंगारू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इनमें से? सभी कमेंट करके इसका उत्तर बताएं और क्लास को लाइक जरूर कर दें। तो इसका लोगो क्या होगा? शेर हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, वेल्थ ऑफ ए नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो उत्तर होगा एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या था? तो उत्तर होगा गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ, ए ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो किसकी है यह प्रसिद्ध पुस्तक है? फटाफट आंसर दीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। उत्तर है दादा भाई नरोजी की है। दादा भाई नरोजी की, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा यहाँ पर आपका। नेक्स्ट पर्सन है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? किस वर्ष मिला दिया गया था रेल बजट को आम बजट में? तो उत्तर होगा 2017 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है वो किसने स्थापित किया था? तो आंसर होगा स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी है? भारत में जो गठित है जो पहली सहकारी समिति है वो कौन सी है? फटाफट उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो नए विद्यार्थी है वो क्लास को शेयर कर दीजिए। उत्तर होगा साख समितियां। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, नरसिंहम रिपोर्ट का संबंध किसके पूर्ण गठन से है? नरसिंह रिपोर्ट का संबंध किससे पूर्ण गठन से है? आयकर, विक्रय कर, बैंकिंग संस्थान और बीमा उद्योग। तो किससे है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग संस्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन वोट किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ? विश्व व्यापार संगठन वोट है किस वर्ष में क्रियान्वित हुआ? तो उत्तर है 1995 में। ये ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट है, दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहते हैं? व्यापार शेष, द्विपक्षीय व्यापार, व्यापार परिणाम और बहुपक्षीय व्यापार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा द्विपक्षीय व्यापार। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना कब की गई थी? तो यहाँ पर आंसर है 1996 में। 1996 में। हाँ, चलिए नेक्स्ट पर्सन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार है वो किस देश के साथ है? जापान, चीन, अमेरिका
और ब्रिटेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमेरिका से। अमेरिका आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का समयावधि कितना था? 12वीं पंचवर्षीय योजना है, उसकी समयावधि कितना था? तो आंसर है 2012 से 2017 तक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना पहली बार कहाँ शुरू की गई थी? जो पंचवर्षीय योजना है वो पहली बार कहाँ पर शुरू की गई थी? भारत, चीन, भूटान, यूएसएसआर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, यूएसएसआर में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? भारत में योजना की अवधारणा है वो कब स्वीकार की गई थी? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1950 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या कितनी है? कितनी है भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगी 111। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है आपका। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आंसर होगा कपास। कपास में थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो क्या है? तो उत्तर है हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा है? तो उत्तर होगा हड़प्पा। परमाणु परीक्षण स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? परमाणु परीक्षण स्थल है पोखरण है वो किस राज्य में है? तो उत्तर होगा उड़ीसा में। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, 64 योगिनी मंदिर कहाँ स्थित है? 64 योगिनी मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर है खजुराहो में। खजुराहो। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आंसर होगा असम का। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो हुआ हो जाएगा 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा आपका। किस वर्ष विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? इस वर्ष में विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? कौन से वर्ष में? तो आंसर होगा 1893 में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में ईसाई धर्म का प्रचार सर्वप्रथम किसने किया था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार है जो सर्वप्रथम है जो किसने किया था? तो वो होगा चैतन्य ने। चैतन्य। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक है वो किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा महावीर को। महावीर। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित है? बनी ठनी जो चित्र शैली है वो किस से संबंधित है? तो आपका उत्तर होगा किशनगढ़ शैली से। कौन सी शैली? किशनगढ़ शैली। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, स्वर्ण रानी को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? स्वर्ण रानी है वो किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है? साहित्य, चित्रकला, संगीत और नृत्य। तो किस में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्रकला में। चित्रकला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सितार का जनक किसे माना जाता है? सितार का जनक है वो किसको माना जाता है? तो आपका आंसर होगा अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो। नेक्स्ट है, नूतन नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? नूतन नृत्य वो किस राज्य में? म- मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक और झारखंड। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर होगा मणिपुर राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था?
आपको बताना है पैगंबर मोहम्मद का जन्म है वो कब हुआ था। तो आंसर है 570 ईस्वी में। 570 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। ओजोन परत है वो पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है। 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर। हाँ, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। राइट है 50 किलोमीटर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट पर्सन है, अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। अहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपका उत्तर होगा असम राज्य से। असम राज्य, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत ने नए राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। भारत ने नई राष्ट्रीय नीति कब अपनाई। जनसंख्या राष्ट्रीय नीति कब अपनाई। तो आपका आंसर होगा 2000 में। कब है 2000 में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला शहर है। कौन सा शहर है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला शहर। बांसवाड़ा, कपूरथला, दतिया और नागंदा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कपूरथला। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। सभी क्लास को लाइक कर दें। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग है। रेल मार्ग 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। 3 ही ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जाना जाता था। राष्ट्रीय राजमार्ग जो 66 है पहले किस नाम से जाता था। तो आपका आंसर होगा N17। आंसर होगा N17। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना कहाँ पाया जाता है। सबसे बड़ा तेल शोधा कारखाना है वो कहाँ पर पाया जाता है। पोरबंदर, जामनगर, अहमदाबाद और सूरत। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जामनगर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण कहाँ किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव का निर्माण है वो कहाँ पर किया जाता है। जमशेदपुर, वाराणसी, चित्तरंजन और गोरखपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट होगा चित्तरंजन। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा चित्तरंजन। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में कोयल की खान कोयला की खान कहाँ स्थित है। झारखंड में कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। झरिया में, जमशेदपुर में, रांची में और लोहारदंगा में। तो यहाँ पर राइट आंसर है झरिया में। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई। तेल व प्राकृतिक गैस आयोग ONGC की स्थापना कब हुई थी। तो आपका राइट आंसर होगा 1957 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर उत्तर होगा चौथा चौथा स्थान। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप सभी क्लास को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है। नरोरा, तारापुर, कलपक्कम और काकरापार। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा तारापुर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है, नीलगिरी के पहाड़ी ये क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है। चाय, रबड़, कॉफी और इलायची। तो किसकी खेती की जाती है नीलगिरी की पहाड़ियों में। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कॉफी की। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा।
कॉपी की। और आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट और शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर वी कुरियन। डॉक्टर वी कुरियन को। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? हाँ, तो आपका आंसर होगा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। चलिए नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा नई वन्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? केंद्र सरकार के द्वारा नई वन्य नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो आपका आंसर होगा 1988 में, 1988। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भोपाल, नागपुर, देहरादून, जोधपुर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर। बढ़िया। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जड़े जड़े के मौसम में वर्षा होती है? जाड़े के मौसम में वर्षा होती है, जाड़ा होगा यहाँ पर। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। हाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। हाँ, चलिए नेक्स्ट है, ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर बना हुआ है? चंबल, नर्मदा, ताप्ती और भीमा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट होगा नर्मदा नदी। बी बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर बी। चलिए नेक्स्ट है, ककोलता ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात है किस बिहार के किस जिले में है? नवादा, रोहतास, कटिहार और भागलपुर। तो राइट होगा नवादा। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? कौन सी झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा डल झील। कौन सी? डल झील। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? हाँ, तो आपका आंसर होगा बेतवा नदी पर। ये ऑप्शन यहाँ पर आपका